जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। आज की इस कड़ी में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आज़ादी मिली थी भारत को। हालांकि दिन कुछ और तय था, कुछ और तिथि तय थी, लेकिन इस दिन को ही क्यों आज़ादी मिला, इस कड़ी में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं मैं। भारत के अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके द्वारा मतलब एक तिथि तय की गई थी कि इस तिथि को भारत को आज़ादी दी जाएगी, जो दिन था 3 जून 1948 को। लेकिन कुछ मुद्दे उस समय उठे और लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन तय किया 15 अगस्त 1947 का। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन तय किया क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था, वो भी तिथि था 15 अगस्त 1945। तो जिस कारण माउंटबेटन ने 15 अगस्त का तिथि तय किया। इस कड़ी में एक और समस्या यह थी कि भारतीयों को जब आज़ाद किया जाएगा तो पाकिस्तान की एक अलग मांग थी। 4 जुलाई 1947 को जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए। तो 18 जुलाई प्रस्ताव किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया और एक अलग राष्ट्र बनाने का घोषणा किया गया, जिसे पाकिस्तान के नाम से आज हम जानते हैं, जो भारत का ही एक अंग है, और जिसे 14 अगस्त 1947 को आज़ादी दी गई। क्योंकि एक ही वायसराय था उस समय, एक ही, उन्हें पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस में भी जाना था और भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी आना था, तो उन्होंने 14 अगस्त को, एक दिन पहले पाकिस्तान को आज़ादी दी, और जिस कारण से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी। अब इसमें उस समय के जो लोग थे उनका मानना था कि 15 अगस्त का दिन सही नहीं है, शुभ नहीं है। तो ब्रिटिश जो कल्चर था उसके अनुसार, ब्रिटिश कल्चर के अनुसार 12 बजे रात के बाद का समय अगले दिन का हो जाता है, और भारतीयों का मानना था कि सुबह भोर होने से पहले मतलब भोर होने के बाद, या फिर ये कहा जाए कि सूर्योदय के बाद ही दूसरी तिथि आती है। तो इसलिए समय जो रखा गया था वो 14 अगस्त की रात 12 बजे का रखा गया था, क्योंकि पहले से ही ये तय था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। तो उन्हें भी जल्दबाजी में ये माउंटबेटन के द्वारा समय दिया गया कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी स्पीच खत्म करें, और उन्हें समय दिया गया था 11:51 रात्रि से 12:39 में। परंतु 12 बजे ही उन्होंने अपना स्पीच समाप्त किया था, और जैसे ही 12 बजे एक शंखनाद के साथ भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। वह दिन इतना भारतीयों के लिए अच्छा था कि मतलब कहा जाए कि वो सोए तो थे अंग्रेजों की गुलामी वाले देश में, लेकिन जब जागे तो उन्हें एक नया सवेरा, स्वतंत्र भारत का सवेरा मिला, जिस कारण भारत को 12 बजे रात्रि में 1947 में आज़ादी मिली। आइए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा जो 1947 में जब भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कुछ तस्वीरें हैं दिल्ली की, कुछ मुंबई की तस्वीरें हैं, और आगे बने रहिए, तस्वीरें कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। लाल किले में पहली बार जब 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया। नई दिल्ली की प्रथम स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरें, लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सेना भारतीय मुंबई के बंदरगाह से अलविदा लेते हुए। नेहरू जी और माउंटबेटन साहब भारतीय असेंबली में 15 अगस्त 1947। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए। मुंबई में प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया था। उस दिन की हिंदुस्तान टाइम्स की प्रथम पृष्ठ की तस्वीरें, दिल्ली के चांदनी चौक की कुछ तस्वीरें। स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए लगभग 5 लाख लोग दिल्ली में एकत्रित हुए।